बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में लाडवा के टॉप 10 में से बचे 5 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं और इनमें से किसे कितने नंबर मिले हैं ये भी देखते हैं। पवन कुमार शर्मा टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और 10 मापदंडों के आधार पर इन्होंने कुल अंक हासिल किए हैं 59। जी, आप देख सकते हैं अलग अलग पैमानों में कितने अंक लेते हैं पवन कुमार शर्मा। 10 पैमानों के अंक आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, कुल 59 अंक। और ये है पवन सैनी। आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, पूर्व चुनाव, आपराधिक रिकॉर्ड, वार्षिक आय, राजनीतिक पद जैसे 10 पैमानों में कुल मिलाकर 60 अंक लेते हैं। जी हाँ, 10 मापदंडों के आधार पर पवन सैनी ने 60 अंक हासिल किए हैं और आपको एक बार फिर बता दें कि जो 11वां मापदंड है छवि और साख का, उसके अंक हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, वो आपको लाइव बताए जाएंगे। जी। और ये हैं शमशेर सिंह मलिक। इनका स्कोर कार्ड आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग पैमानों में कितने अंक ले रहे हैं शमशेर सिंह मलिक, जिनके आधार पर टॉप 10 में जगह बनाई इन्होंने। और कुल अंक इन्होंने हासिल किए हैं 63। जी, 63 अंकों के साथ शमशेर सिंह मलिक आए हैं टॉप 10 में लाडवा हल्के से। आप देख सकते हैं किस तरह से 63 अंक बटोरे हैं शमशेर सिंह मलिक ने। शेर सिंह राणा बड़तोली एक और उम्मीदवार जिन्होंने की जगह बनाई है टॉप 10 में और 10 मापदंडों के आधार पर, जो कि अलग अलग मापदंड हैं, उनके आधार पर 65 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। जी, शेर सिंह राणा बड़तौली एक और उम्मीदवार टॉप 10 में जिन्होंने जगह बनाई है लाडवा हल्के से। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड हम आपको एक के बाद एक दिखाते जा रहे हैं, कुल 65 अंकों के साथ टॉप 10 में। विष्णु भगवान अग्रवाल एक और उम्मीदवार जिन्होंने की जगह बनाई है टॉप 10 में लाडवा हल्के से और 10 मापदंडों के आधार पर इन्होंने कुल अंक हासिल किए हैं 63। अलग अलग मापदंड जिनके आधार पर इन्होंने जी कुल 63 अंक बटोरे। कुल 12 लोगों ने नॉमिनेशन दाखिल किए थे, जिनमें से पहली स्क्रीनिंग में हमने टॉप 10 उम्मीदवार चुने। तो अब वक्त हो चला है 11वें यानी छवि और साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो आधारित है उम्मीदवारों के हल्के लाडवा से आए फीडबैक पर, जिसके लिए सबसे ज्यादा यानी कि 20 नंबर तय किए गए हैं। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, क्योंकि ये जो 11वां पैमाना है छवि और साख का, ये बेहद अहम है और इसी से कई बार टॉप 12 में चुने हुए लोग या टॉप 10 में चुने हुए लोग टॉप 6 में नहीं आ पाते और जो टॉप 10 या टॉप 12 या टॉप 16 में ज़्यादा कम अंक ले रखे होते हैं, वो इस छवि और साख के पैमाने के बाद टॉप 6 में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है काफ़ी अहम होता है ये फीडबैक, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे अनिल जी? मुमताज़, ये पैमाना सबसे अहम है जी, और इसी वजह से इसके 20 अंक रखे गए हैं। अगर हम पिछले 4 दिन के घटनाक्रम को देखें, 8 तारीख के बाद को 2 दिन अभी हुए हैं, जो चुनाव परिणाम आए, खासकर दिल्ली की हम बात करें तो वहाँ ऐसे ऐसे दिग्गज भी चुनाव हार गए जो कई साल से जीतते आ रहे थे, लेकिन जनता के बीच में उनकी छवि, उनकी साख मटियामेट हो चुकी थी। जी, और जनता चूंकि अभी तक ऐसे कोई विकल्प उनके पास नहीं थे, ऐसे ईमानदार विकल्प उनके पास नहीं थे, ऐसे अच्छी छवि और साख के लोग उनके पास नहीं थे जिनको जिता के बेच पाए। ये एक बहस का विषय हो सकता है कि जो लोग नए चुने गए हैं, बिल्कुल नए जो चुने हैं आप पार्टी के लोग, उनका अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि व्यवस्था की बात वो करते हैं, व्यवस्था में अब आए हैं, वो देखने की बात होगी। लेकिन हम जिस बात की बात कर रहे थे छवि और साख, आप देखिए बार बार जब उस दिन चुनाव परिणामों की जब बात कर रहे थे, तब भी ये बात बार बार सामने आ रही थी कि वो स्वच्छ छवि के लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, इसलिए जीत रहे हैं। केजरीवाल की जीत हो चाहे शीला दीक्षित की हार हो और डॉक्टर हर्षवर्धन को जो लेके आए, इसलिए कि स्वच्छ छवि, ये जो छवि और साख है यहाँ भी उतना इम्पोर्टेंट है। आने वाले चुनाव में ये तय होगा कि जो अच्छी छवि है, स्वच्छ है, साख अच्छी है, जनता के बीच में एक अच्छी रेपुटेशन रखते हैं कि वो हमारे नेता बनेंगे। यही वजह है कि ये हमने 20 अंक रखे हैं। जी। और इन 20 अंकों के आधार पर ही जो पता चलता है कि जो 11वां मापदंड है किसको कितना अंक मिले,
प्रक्रिया बड़ी सिंपल है, हम कई बार बता चुके हैं। हमारी एक सर्वे टीम होती है जो उस हलके के अंदर जाती है और उस हलके के लोगों के बीच में जाके उनके बारे में पूछती है कि इस प्रत्याशी की, इस प्रतिभागी की जिसने हमको अप्लाई किया हुआ है कि छवि क्या है, साख क्या है, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। हम एक प्रतिभागी के बारे में 50 लोगों से बात करते हैं, 50 से 5 सवाल होते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस प्रत्याशी की या इस प्रतिभागी की छवि बहुत अच्छी है, सामान्य है, सामान्य से कम है, या लोग नहीं जानते। उनके आधार पर जो तय अंक है, उन अंकों को जोड़कर हम टॉप 20 का जो औसत है वो निकालते हैं। उसके बाद इसके अंदर जोड़ दिया जाता है 10 के साथ 11वां। उसके बाद फाइनल जो टॉप 6 बनता है तब वो बनता है। बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने, और जो कुछ भी आपने इस 11वें पैमाने यानी छवि और साख के बारे में बताया, उसी के चलते हमारे एक्सपर्ट पैनल ने जनता की नब्ज को टटोलते हुए और राजनीति में बदलाव की चाहत को देखते हुए जनता की इस पैमाने के लिए सबसे ज्यादा अंक तय किए हैं। तो चलिए अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और जानते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने अंक मिले हैं छवि और साख के इस मापदंड के आधार पर लाडवा हल्के से, जो हमारे पास इन सीलबंद लिफाफों में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले अनिल जी, आपको एक और छोटी सी तकलीफ देनी है कि ये पूरी प्रक्रिया एक बार हमारे दर्शकों को तफसील से बता दें। हम एक प्रतिभागी के बारे में 50 लोगों से बात करते हैं। अगर किसी क्षेत्र से हमारे पास 20 प्रतिभागी हैं या 15 प्रतिभागी हैं, हम 50 से उसको अगर गुना करते हैं तो हमारे पास संख्या बहुत बड़ी होती है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम सारे सर्वे फॉर्म्स को चैनल पर लाइव नहीं खोल सकते। आप स्क्रीन पर देखिएगा, हमने एक टीम बनाई, बिल्कुल गोपनीय टीम, जो उन सारे बक्सों को खोलती है, उसमें से वो फॉर्म निकालती है और उनके नंबर काउंट करती है। वो जो पूरा रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आपके पास सीलबंद लिफाफों में आपको भेजा जाता है। जब वो आप दुनिया के सामने, चैनल के सामने, दर्शकों के बीच लाइव खोलते हैं, तब पता चलता है कि किसको कितने अंक मिले हैं। प्रक्रिया बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। कई लोगों को जो भ्रम होता है, मैं बताना चाहूँगा उनको कि हम जो सर्वे टीम क्षेत्र में जाती है, उस सर्वे टीम के बारे में पहले किसी को नहीं पता होता कि कहाँ गई है, और टीम पूरे क्षेत्र में घूमती है। ये नहीं कि किसी एक गांव से ले लिया हो, किसी एक कस्बे से ले लिया हो, या किसी अड्डे पे खड़ा करके रैंडम सर्वे होता है, पूरे क्षेत्र में जाकर सर्वे होता है। तो ये सर्वे जब रैंडम सर्वे होते हैं तो उसमें अलग अलग जगह से जब आता है हमारे सामने, तो बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल साफ और स्पष्ट पता चलता है कि किस प्रतिभागी के बारे में वहाँ की जनता क्या राय रखती है। जी बिल्कुल सही कहा। और विनय, ये 11वें पैमाने के लिफाफे हमारे पास मौजूद हैं, तो इन्हें शुरू करें खोलना, क्योंकि लाडवा हल्के के उम्मीदवारों को भी इंतजार होगा कि आखिर कौन कौन है जो टॉप 6 में आने वाले हैं अभी। जी बिल्कुल। तो ये पहला लिफाफा है शेर सिंह राणा बड़तौली का मेरे पास, जिसे हम अभी खोल रहे हैं और बताते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर शेर सिंह राणा बड़तौली ने कितने अंक हासिल किए हैं इस सबसे अहम पैमाने में। विनय, 11वां मापदंड जो कि हमारा सबसे अहम है, 10 अंक इन्होंने हासिल किए हैं शेर सिंह राणा बड़तौली ने। और आपको बता दें कि इसी से तय होगा कि आखिरकार टॉप 6 में कौन पहुंचता है। और ये हैं विनय गोपीचंद। जी हाँ, अगले उम्मीदवार गोपीचंद की अगर बात की जाए तो 6 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। और आपको बता दें कि 11वां मापदंड के आधार पर इनको कुल 20 में से 6 अंक मिले हैं। पवन कुमार शर्मा सबसे अहम पैमाना है और यही तय करेगा कौन कौन जाएंगे टॉप 6 में। जी, पवन कुमार शर्मा ने कुल 6 अंक हासिल किए हैं 11वें मापदंड के आधार पर। और आपको बता दें कि यही वो मापदंड है जिसके आधार पर टॉप 6 चुने जाएंगे। दर्शन सिंह सरस्वती, किसी ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया है अभी तक। जी बिल्कुल, 10 अंक इन्होंने हासिल किए हैं दर्शन सिंह सरस्वती की अगर बात की जाए। और आपको बता दें कि 20 अंक में से 10 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। जी, पवन सैनी, इन्होंने कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से अच्छा स्कोर किया है। विनय, इनके अंक जरा बताएं हमारे दर्शकों को। पवन सैनी अगले उम्मीदवार, 13 अंक इन्होंने हासिल किए हैं कुल मिलाकर। और अब यही मापदंड तय करेगा कि आखिरकार कौन आगे पहुंचता है। और ये है विष्णु भगवान अग्रवाल। जी, विष्णु भगवान अग्रवाल की अगर बात की जाए, केवल 6 अंक हासिल कर पाए हैं ये। और अभी तक की अगर बात की जाए तो ज़्यादा खास किसी को भी अच्छे अंक देखने को नहीं मिल पाए हैं। और विनय, ये लिफाफा है जो मैंने अभी अभी खोला है गुरविंदर सैनी का, और तुलनात्मक रूप से अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर इनका। जी हाँ, गुरविंदर सैनी 14 अंक इन्होंने हासिल किए हैं अभी तक के। अगर स्कोरों की बात की जाए जो हमने लिफाफे खोले हैं उनमें सबसे अच्छे अंक अभी तक इन्होंने हासिल किए हैं, 14 अंक। और गुरनाम सिंह, अगला लिफाफा मैंने खोला है विनय, इनके अंक भी बताएं हमारे दर्शकों को आप। गुरनाम सिंह ने हासिल किए हैं कि 10 अंक
जी हाँ, और 11वें मापदंड के आधार पर 20 में से 10 अंक इनको जी। प्राप्त हुए हैं। शमशेर सिंह मलिक। शमशेर सिंह मलिक ने 12 अंक हासिल किए हैं। एक और ये है आखिरी लिफाफा मेरे पास, दीप सैनी का। देखते हैं इन्होंने कितने अंक लिए हैं और इनका लिफाफा इन्हें टॉप 6 में लेकर जाता है या नहीं। विनय जी, आखिरी उम्मीदवार दीप सैनी 12 अंक हासिल कर पाए हैं और ये सभी उम्मीदवार के अंक जो हमने आपको बताए इनमें से ही तय होगा कि आखिरकार टॉप 6 में कौन जगह बना पाता है। जी बिल्कुल, लिफाफे तो हमने खोल लिए हैं विनय, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जानेंगे कि छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद वो कौन कौन से खुशनसीब उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।